हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड से ईवीएस की बुक में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गोइंग टू द मेला, इसे पढ़ेंगे। इसको अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर से प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है गोइंग टू द मेला। गोइंग मतलब जाना, टू द मेला मेले के अंदर जाना। तो बच्चों को, बड़ों को, सभी को मेला बहुत पसंद होता है। आप लोगों को भी बहुत पसंद होता है और आप लोग भी मेले में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते होंगे। मेले में आपको बहुत नई नई तरीके की चीज़ें दिखती है। वहाँ पर बहुत तरीके के झूले होते हैं, मिठाइयों की दुकान होती है, खिलौनों की दुकान होती है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए, प्रिपेयरिंग फॉर द मेला हैज़ फाइनली कम टू टाउन। टाउन मतलब शहर। जो मेला है वो फाइनली शहर में लग चुका है। नीता एंड राधा आर गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला। और राधा और नीता जो है वो तैयार हो रही है मेले में जाने के लिए। देयर इज़ ए लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, और इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है। एक्साइटमेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साहित होना। द मेला इज़ ए लिटिल फार फ्रॉम द होम, सो दे नीड टू टेक ए बस। अब जो मेला है वो घर से थोड़ा सा दूर है। फार मतलब दूर। सो दे नीड टू टेक बस, तो उन्हें किसकी ज़रूरत होगी? एक बस से। मतलब वो लोग बस में बैठ के जाएंगे, उन्हें एक बस की ज़रूरत होगी क्योंकि वहाँ पे वो पैदल नहीं पहुँच पाएंगे। वॉट हैपनिंग, क्या हो रहा है? यू ऑल सीम टू बी वेरी बिजी, तुम सभी बहुत ही ज़्यादा व्यस्त दिख रहे हो। सेम्स यानी दिखना, बिजी मतलब होता है व्यस्त। आस्क दादी जी, उनसे दादी जी कहती है वी आर गोइंग टू द मेला दादी जी। तो अब यहाँ पर नीता और राधा दादी जी से कहती है कि हम मेले में जा रहे हैं, प्लीज़ कम विथ अस, आप भी हमारे साथ चलिए। रिक्वेस्टेड नीता एंड राधा, नीता और राधा उन दादी जी से रिक्वेस्ट करती है। मेला, ओ यस, योर मदर आस्क मी टू कम अलोंग टू। अलोंग मतलब साथ में, कम अलोंग साथ में चलना। तो दादी कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारी मदर ने भी पूछा था साथ में चलने के लिए। टू का मतलब होता है भी, मतलब तुम्हारी मदर ने भी मुझसे पूछा था। आई वुड हैव लव टू, मुझे भी वहाँ जाना बहुत पसंद है, बट यू नो माई लेग्स हर्ट्स, लेकिन तुम जानते हो कि मेरे जो लेग्स है, मेरे जो पैर है, उनमें दर्द रहता है, सेट दादी जी कहती है। नीताज फादर जॉइन द कन्वर्सेशन। अब नीता के फादर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो जो कन्वर्सेशन, जो बातचीत हो रही है, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, उसको ज्वाइन करते हैं। वी हैव ए लॉट ऑफ पीपल विथ अस, वो कहते हैं कि हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। आवर नेबर्स स्नेहा एंड रोहित एज वेल एज मोहन चाचा, पैटर्नल अंकल। तो वो कहते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हमारे नेबर पड़ोसी हैं, स्नेहा एंड रोहित भी है और मोहन चाचा भी है। पेरेंटल अंकल का मतलब होता है पापा के भाई। एंड इज फैमिली, और उनका पूरा परिवार भी आ रहा है। दे आर अराइविंग बाय ट्रेन टुडे, और वो लोग आज ट्रेन से पहुंच जाएंगे। डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ़ यू, आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर आपका ध्यान रख लेंगे। दादी जी स्माइल्ड एंड आंसर, तभी दादी जी मुस्कुराती है और कहती है ऑल राइट, आई विल कम, हैव यू फिल्ड अप योर वाटर बॉटल्स। तो कहती है ठीक है, मैं भी चलूँगी, क्या तुम सभी ने अपनी वाटर बॉटल्स को फिल कर लिया है, भर लिया है? ओ यस दादी जी, अवर स्पेशल बैग इज़ रेडी टू। तो नीता बहुत खुश होकर कहती है कि हाँ दादी जी, बिल्कुल, हमारा जो स्पेशल बैग है जिसमें हम सारे सामान लेके जाने वाले हैं वो तैयार है। नीता रिप्लाई, द चिल्ड्रन जंप विथ जॉय, और जितने भी सारे बच्चे थे वो खुशी से जंप करने लगते हैं, उछलने लगते हैं। एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी दैट दादी जी हैड एग्री टू कम, और सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि दादी जी फाइनली मान गई थी साथ में चलने के लिए। नीता's father called out to their neighbors,
आस्किंग देम टू बी रेडी ऑन टाइम। अब जो नीता के फादर हैं वो अपने नेबर्स से कहते हैं कि सभी टाइम पर तैयार रहना। इन द मीन टाइम, और उसी वक्त, मीन टाइम यानी उसी समय, मोहन चाचा कॉल्ड देम टू से दैट दे वुड मीट नीता एंड हर फैमिली डायरेक्टली एट द मेला। और वो कहते हैं कि हम सभी नीता और उसकी फैमिली से डायरेक्ट मेले में मिलेंगे। दे वुड टेक ए सिटी बस एंड देन एन ऑटो रिक्शा टू रीच द मेला ग्राउंड। वो पहले सिटी बस लेंगे, उसके बाद में वो ऑटो रिक्शा में बैठेंगे और फिर वो मेले के जो ग्राउंड, जिस ग्राउंड में मेला लगा हुआ है, वहाँ पर रीच यानी पहुँच जाएंगे। वाओ, देयर आर सो मैनी ऑफ अस। तो यहाँ पर देखिए राधा जो है वो काफ़ी खुश होती है और कहती है कि हम सब मिलकर बहुत सारे लोग हो जाएंगे। व्हाट फन वी आर गोइंग टू हैव। हम सब मिलकर बहुत ज़्यादा फन करने वाले हैं, एक्सक्लेम्ड राधा। What do you think was in the special bag that नीता एंड राधा's फैमिली कैरीड? आपको क्या लगता है कि नीता और राधा की फैमिली जो स्पेशल बैग लिया है उसके अंदर क्या चीज़ें हो सकती है? तो देखिए उसके अंदर हो सकती है वाटर बॉटल, कुछ खाने पीने के सामान, कुछ स्नैक्स हो सकते हैं, कुछ मनी हो सकती है, मनी, मोबाइल, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ए ट्रिप। अगर आप किसी ट्रिप पे जाते हैं तो आप क्या तैयारी करते हैं स्वयं की? तो देखिए अगर हम कई ट्रिप पे जाते हैं तो हम साथ में खाना लेके जाएंगे, पानी की बोतल लेके जाएंगे, कुछ मेडिसिन लेके जाएंगे, है ना। तो आंसर लिखेंगे आई पैक थिंग्स लाइक फूड, वाटर बॉटल, some cash, medicines and ticket, etc. On the way to the Mela, Sneha and Rohit are not just Neeta's neighbor, they are also close friend too. स्नेहा और जो रोहित है वो सिर्फ नीता के नेबर ही नहीं है बल्कि वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड भी है। दे आर आल्सो गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला, और वो भी मेले में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। स्नेहा गेट रेडी क्विकली, स्नेहा जल्दी से तैयार हो जा। क्विकली मतलब होता है जल्दी से। नीता's फैमिली विल बी अराइविंग सून, नीता की जो फैमिली है वो जल्दी ही पहुंचने वाली है। सेड देयर मदर, उन दोनों की मदर कहती है, स्नेहा और रोहित की मदर उनसे कहती है, आई एम ऑलमोस्ट रेडी माँ, आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट आई हैव टेकन एवरीथिंग आई नीड विथ मी। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, ऑलमोस्ट मैं रेडी हूँ, मैं बस ये श्योर होना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरत है, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी क्या वो मैंने रखी है या नहीं। स्नेहा एडेड, इट्स टाइम टू लीव, नीता's फैमिली इज़ हियर। अब हमें जल्दी चलने का टाइम हो गया है क्योंकि नीता की जो फैमिली है वो यहाँ पर आ चुकी है। अनाउंस हर फादर, ये बात उसके फादर जो है वो अनाउंस करते हैं। सून आफ्टर दे ऑल लेफ्ट फॉर द मेला, और जल्द ही वे सभी मेले के लिए निकल पड़ते हैं। नीता हेल्ड दादी जी's हैंड एंड लेड हर स्लोली टू द बस स्टॉप। नीता ने दादी जी का हाथ पकड़ा है, तो यहाँ पर देखिए नीता दादी जी का हाथ पकड़े हुए हैं और वो बहुत ही धीरे धीरे आराम से बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं। दे वॉक केयरफुली, वो बहुत ध्यान से चल रहे हैं ऑन द रोड, रोड के ऊपर। कीपिंग एन आइज ऑन द व्हीकल्स, और उनकी जो नज़रें हैं वो व्हीकल्स पर बनी हुई है। मूविंग इन बोथ डायरेक्शन, जो कि उनके दोनों ही डायरेक्शन, दोनों ही साइड से निकल रही है। बस नंबर 401 स्लोली केम टू ए हेल्ट। जैसे ही वो बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, बस स्टॉप पर, बस नंबर, उनकी जो बस का नंबर वो है क्या है
401. स्लोली केम टू हाल्ट. हाल्ट यानी धीरे धीरे रुकना. तो बस जो है, बस नंबर 41 धीरे धीरे आके रुकती है बस स्टॉप पे. द कंडक्टर एंड नीताज फादर हेल्प दादीजीज गेट ऑन द बस. जो बस का कंडक्टर है और नीता के फादर हैं, वो दोनों ही दादी जी को बस में चढ़ने में मदद करते हैं. देयर वॉज ए सीट रिजर्व फॉर ओल्डर पीपल. और उस बस के अंदर जो ओल्डर पीपल होते हैं, जो 60 ईयर से ऊपर होते हैं, जो वयस्क लोग होते हैं, उनके लिए अलग से एक सीट रिजर्व रहती है. दादी जी सेट कंफर्टेबली इन इट. उस पर दादी जी बहुत आराम से, कंफर्टेबल मतलब होता है आराम से, बैठ जाती है. Everyone boarded the bus and sat all around दादी जी. तो सभी लोग जो है, तब होता है बस के अंदर चढ़ना, तो सभी लोग बस में चढ़ जाते हैं और दादी जी के पास में बैठ जाते हैं. रोहित फादर इंसिस्टेड टू बाइंग द टिकट फॉर एवरीवन. रोहित के फादर इंसिस्ट यानी आग्रह करते हैं कि वो सभी के लिए टिकट खरीदेंगे. 5 फुल एंड 4 हाफ टिकट प्लीज़. तो 5 वो फुल टिकट लेता है. 5 फुल किसके लिए? नीता के पेरेंट्स, रोहित के पेरेंट्स और दादी जी. और 4 हाफ टिकट चारों बच्चों के लिए, नीता, राधा, स्नेहा एंड रोहित, इन चारों के लिए हाफ टिकट लगता है. ही सेड टू द कंडक्टर. तो वो कंडक्टर से कहते हैं कि 5 फुल टिकट दे दीजिए, 4 हाफ टिकट दे दीजिए. ही टोल्ड द चिल्ड्रन टू सीट ऑन देयर सीट्स एंड नॉट जंप अराउंड. और वो बच्चों से कहते हैं कि वो अपनी अपनी सीट पर आराम से बैठ जाए और बिल्कुल भी जंप ना करे, बिल्कुल मस्ती ना करे. ही ऑल्सो आस्क्ड देम नॉट टू पुट देयर हेड्स और हेड आउट ऑफ द विंडो फॉर देयर सेफ्टी. और उन बच्चों से कहते हैं कि वो लोग अपना हाथ और अपना जो सिर है वो विंडो से बाहर बिल्कुल ना निकालें, क्योंकि ये उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है. The bus went through the city and finally reached the big ground. अब जो बस है वो सिटी से होकर निकलती है और फाइनली उस बड़े से ग्राउंड में रिच यानी होता है पहुंच जाती है. वेयर द मेला वॉज बीइंग हेल्ड. जहाँ पर मेला लगा हुआ है. हेल्ड यानी होता है लगा होना. नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं. डिस्कस व्हाट ट्रांसपोर्ट डू यू टेक टू ट्रैवल विथ इन योर सिटी, टाउन और विलेज. तो जब भी आप आपके सिटी, टाउन या विलेज से कहीं जाते हैं तो आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. तो देखिए, अगर आप घर से ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं तो आप ऑटो रिक्शा में जा सकते हैं. अगर आपको कहीं दूर जाना है तो आप बस की मदद ले सकते हैं, या फिर आप ट्रेन से भी जाते हैं. तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा, एसेट्रा. नेक्स्ट, वाई शुड सेफ्टी मेजर बी फॉलोड व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, कार, वाइल राइडिंग ए बाईसाइकिल. हमें क्यों सेफ्टी जो रूल है, सेफ्टी मेजर है, वो फॉलो करने चाहिए जब भी हम किसी बस, कार या फिर किसी भी बाईसाइकिल को भी अगर चला रहे हैं तो यात्रा करने के समय ये सेफ्टी मेजर क्यों जरूरी होते हैं, ये हमसे पूछा गया है. सेफ्टी मेजर आर इम्पोर्टेंट keep us safe. सेफ्टी मेजर इसलिए ज़रूरी है ताकि वो उनसे हम सुरक्षित रहें और हमें कोई भी चोट न लगे. तो सेफ्टी मेजर में क्या क्या आता है. अगर आप बाइक पर हैं तो आपको क्या लगाना है, आपको हेलमेट का यूज़ करना है. बिना हेलमेट लगाए आप बाइक पर नहीं. अगर मान लो कहीं गिरते हैं तो उससे क्या होता है कि सिर में गंभीर चोट नहीं आती है. उसी तरीके से अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपको हमेशा सीट बेल्ट लगा के रखना चाहिए. अगर आप बस या ट्रेन में जा रहे हैं तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप बस या जो कार है या फिर ट्रेन है उनसे अपना हाथ या सिर बाहर की तरफ नहीं निकालना, इससे भी आपको चोट लग सकती है. तो ये जो कुछ सेफ्टी मेजर है ये इसलिए ज़रूरी है ताकि इनसे ये हमें सेफ रख सके. नेक्स्ट, राइट, डिस्क्राइब ब्रीफली
any trip that you have taken with your friends, neighbors and family. तो कोई ऐसे ट्रिप को डिस्क्राइब कीजिए जो आप अपने कभी फैमिली के साथ गए हो, नेबर्स के साथ गए हो या फिर फ्रेंड के साथ गए हो। तो ये बच्चों आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लाइंस मैं बता देती हूँ, आप चाहे तो अपना आंसर कुछ अलग भी लिख सकते हैं अगर आप कभी अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ कहीं गए हैं। तो यहाँ पर हम कुछ लाइंस लिखेंगे। Once I went on the picnic with my family. We all went from car. हम सभी कार में बैठ के गए। We had a lot of fun. हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फन किया। Ate tasty food. बहुत ही टेस्टी खाना खाया। And played lots of game. और वहाँ पर हमने बहुत सारे गेम खेले। It was a very good day. वो एक बहुत अच्छा दिन था। तो बच्चों वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो रही है। तो चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ये थी इसकी पार्ट 1 वीडियो। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।